નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં. ટાટ સેકન્ડરી અને ટાટ હાયર સેકન્ડરી પરીક્ષા અંતર્ગત આજે આપણે હિન્દી શિક્ષણની કેટલીક પદ્ધતિઓના પ્રશ્નો જોવા જઈ રહ્યા છે. તો શરૂ કરીએ છીએ આપણે આજનો આ વિડિયો. प्रश्न 1 है, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है. सही उत्तर है मॉन्टेसरी पद्धति. प्रश्न नंबर 2 है, मायरा पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि. उत्तर है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है. प्रश्न नंबर 3, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है. यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? उसका उत्तर है परोक्ष विधि. प्रश्न नंबर 4, वह कौन सी शिक्षण विधि है जो लेखन उच्चारण में तो प्रारंभिक स्तर के लिए व रचना शिक्षण के लिए माध्यमिक स्तर पर उपयोगी है? उत्तर है अनुकरण विधि. प्रश्न नंबर 5, साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना भाषा शिक्षण का किस श्रेणी का उद्देश्य है? सही उत्तर है ज्ञानात्मक. प्रश्न नंबर 6, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण खाली जगह पर बल देता है. उसका उत्तर है अनुकरण. प्रश्न नंबर 7, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है. कक्षा में सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता. प्रश्न नंबर 8, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है. दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना. प्रश्न नंबर 9, हेल 1 साल पहले आसाम से पंजाब आया है. वहां हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है. एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? हेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए. प्रश्न नंबर 10, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास. प्रश्न नंबर 11, हिंदी शिक्षण में पहेलियां, तुकबंदी और शब्द लेख किस विधि के प्रमुख अंग है? खेल विधि. प्रश्न नंबर 12, छात्र स्वयं नियम खोजे यह सिद्धांत किस पद्धति से संबंधित है? आगमन विधि. प्रश्न नंबर 13, भाषा प्रयोगशाला का सर्वाधिक लाभ किस कौशल्य के विकास में
है? श्रवण एवं उच्चारण। प्रश्न नंबर 14, हिंदी सिखाने के लिए अखबार, पत्रिका या विज्ञापन जैसी वास्तविक सामग्री का प्रयोग किस उपागम को दर्शाता है? प्रामाणिक सामग्री उपागम। प्रश्न नंबर 15, कौन सी तकनीक लेखन कौशल्य के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? स्रोत लेखन, स्वतंत्र निबंध लेखन, अच्छे लेखों का अनुकरण। प्रश्न नंबर 16, हिंदी शिक्षण में कविता ज्ञान और गीत संगीत का प्रयोग किस सिद्धांत पर कारगर है? बहु इंद्रिय अनुभव पर। प्रश्न नंबर 17, व्याकरण सिखाने का उद्देश्य भाषा की शुद्धता बनाए रखना है। यहाँ विचार किस पद्धति से जुड़ा है? परंपरागत व्याकरण अनुवाद विधि। प्रश्न नंबर 18, भाषा सीखने का सर्वोत्तम तरीका उस भाषा समाज में रहकर सीखना है। यहाँ मान्यता किस विधि की है? प्राकृतिक विधि। प्रश्न नंबर 19, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे हिंदी वाद विवाद या कहानी लेखन प्रतियोगिता किस सिद्धांत पर आधारित है? भाषा का व्यावहारिक एवं सृजनात्मक प्रयोग। प्रश्न नंबर 20, हिंदी शिक्षण में कंप्यूटर गेम्स या भाषाई एप्स का प्रयोग किस श्रेणी में आता है? तकनीक एवं खेल आधारित शिक्षण। प्रश्न नंबर 21, शिक्षक एक कहानी शुरू करे और छात्र उसे आगे बढ़ाए। यह अभ्यास किस कौशल्य के विकास में सहायक है? रचनात्मक लेखन एवं कल्पना शक्ति। प्रश्न नंबर 22, हिंदी भाषा शिक्षण में श्रवण वाचन कौशल्य को प्रमुखता देने वाली पद्धति कौन सी है? ऑडियो विजुअल विधि। प्रश्न नंबर 23, हिंदी व्याकरण शिक्षण के लिए पारंपरिक रूप से सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? व्याकरण अनुवाद विधि। प्रश्न नंबर 24, हिंदी भाषा शिक्षण में रोल प्ले गतिविधि किस पद्धति का हिस्सा है? संप्रेषणीय विधि। प्रश्न नंबर 25, भाषा सीखने के लिए छात्रों को भाषिक संरचनाओं का बार बार अभ्यास कराया जाए। यह सिद्धांत किस विधि से संबंधित है? ऑडियो विजुअल विधि। प्रश्न नंबर 26, हिंदी शिक्षण में किस विधि के अंतर्गत छात्र स्वयं अनुसंधान करके योजना बनाकर और परिणाम प्रस्तुत करके भाषा कौशल्य सीखते हैं? प्रोजेक्ट विधि। प्रश्न नंबर 27, स्रोत लेख का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? श्रवण सटीकता,
ध्यान केंद्रण एवं लेखन का समन्वय विकसित करना। प्रश्न नंबर 28, श्रवण कौशल्य विकसित करने के लिए श्रवण अनुमान गतिविधि में छात्र क्या करते हैं? सुनकर वक्ता की भाव, उद्देश्य या अप्रकट संदेश का अनुमान लगाते हैं। प्रश्न नंबर 29, श्रुत अनुकरण तकनीक का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? उत्तर है उच्चारण, स्वर लहरी और प्रवाह में सुधार के लिए। प्रश्न नंबर 30, मौन पठन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? व्यक्तिगत गति से पढ़ने, समझने और आत्मसात करने की स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 31, साहित्यिक चक्र या पठन समूह गतिविधि का मूल उद्देश्य क्या है? विभिन्न दृष्टिकोणों से पाठ की गहन समझ विकसित करना और विचारों का आदान प्रदान करना। प्रश्न नंबर 32, मुक्त लेखन तकनीक में क्या कराया जाता है? सही उत्तर है निर्धारित समय में बिना रुके व्याकरण या वर्तनी की चिंता किए बगैर विचारों को लिखना। प्रश्न नंबर 23, सुनो और कहो गतिविधि किन दो कौशल्य को एक साथ विकसित करती है? श्रवण और वाचन। प्रश्न नंबर 34, पढ़ो और सारांश लिखो गतिविधि किस एकीकरण को दर्शाती है? सही उत्तर है पठन लेखन। प्रश्न नंबर 35, साक्षात्कार लेना गतिविधि में कौन से कौशल शामिल है? प्रश्न पूछना, वाचन, सुनना, श्रवण, नोट्स बनाना, लेखन। प्रश्न नंबर 36, हिंदी शिक्षण में फिल्म, डॉक्यूमेंट्री या एनिमेशन का प्रयोग करने का मुख्य शैक्षणिक लाभ क्या है? बहु इंद्रिय अनुभव द्वारा अवधारणाओं को स्पष्ट करना और संदर्भ प्रदान करना। प्रश्न नंबर 37, फ्लैश कार्ड का प्रयोग हिंदी शिक्षण में प्रभावी रूप से किस लिए किया जाता है? नई शब्दावली, अक्षर ज्ञान या वाक्य संरचना का त्वरित व दृश्य प्रस्तुतिकरण। प्रश्न नंबर 38, हिंदी ऑनलाइन शिक्षण में ऑनलाइन फोरम या डिस्कशन बोर्ड का प्रयोग किस कौशल्य को बढ़ावा दे सकता है? प्रश्न नंबर सही उत्तर है विचारपूर्ण लेखन और सहकर्मी शिक्षण। प्रश्न नंबर 39, हिंदी शिक्षण में ऑडियो ब्लॉग या पॉडकास्ट का प्रयोग किस कौशल्य के विकास में सहायक है? श्रवण बोध और शुद्ध हिंदी के संपर्क में रहना। प्रश्न नंबर 40, वर्चुअल रियलिटी का भविष्य में हिंदी शिक्षण में संभावित उपयोग क्या हो सकता है? भाषा के प्रयोग के लिए अभ्यासी वास्तविक संदर्भ उपलब्ध कराना। भाषा के प्रयोग के लिए आभासी
वास्तविक संदर्भ उपलब्ध कराना। જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી આવા જ શિક્ષણના ઉપયોગી વિડીયો તમને મળતા રહે. ત્યાં સુધી આવજો. આભાર. થેન્ક યુ.